हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और ये जो कहानी आप सुन रहे हैं वो है एक लेस्बियन स्टोरी जिसका नाम है लव एंड वार। तो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ था वो यही था कि अक्षरा और मेघा के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद अक्षरा मेघा को बोलती है कि फ्रेश होकर चले आने के लिए, क्योंकि डिनर के टाइम आ रही है, इसलिए वहीं पर कहानी ख़त्म हुई थी। उसके बाद से कहानी कंटिन्यू होती है। डिनर टेबल पे अखिल चौहान और निखिल चौहान आ चुकी थी। इधर अक्षरा भी आकर बैठ बैठ चुके थे। उसके बाद मेघला और मेघा आ रही थी ऊपर से, स्टेयर से, मतलब सीढ़ियों से उतर रही थी। उधर मेघला आती है, उसके पीछे पीछे मेघा भी आती है और ये अक्षरा भी देखती है। और मेघा एक लाइट ब्लू कलर की एक कुर्ती पहनी हुई थी, उसके नीचे स्लीवलेस कुर्ती, मतलब सिंपल सा रात में सोने के लिए, और नीचे में एक पाती वाला सा पैंट सा पहना हुआ था। और वो अक्षरा बस देखती है कि मेघा आ रही है, और अक्षरा बस उसकी तरफ बस देख रही थी कि मेघा आ रही है, मतलब उसकी आसपास की, उसकी जो ज़िंदगी, उसकी जो, मतलब वो जो सोच रही थी, ये करूँगा वो करूँगा, ये सब कुछ वो शायद जैसे भूल चुकी थी। वो बस उसकी तरफ देख रही थी, मतलब उसकी दुनिया ही मानो थम गई थी। वो बस मेघा बस आ रही थी, बस उसे देख रही थी कि इतनी सुंदर मेघा लग रही थी, बस वही सिंपल कपड़े में, मतलब इतनी ज़्यादा वो कलर मेघा पे मतलब फिट भी हुई थी, और मेघा को इतना सुंदर लग रहा था। बस अक्षरा ही बस उसे देख रही थी। उधर मेघला आकर बैठ जाती है, और मेघा भी मतलब उसकी पास में आकर अक्षरा की उल्टी साइड की जो चेयर थी थोड़ी सी उधर बैठ जाती है। और मतलब उसके बाद अक्षरा की होश आती है कि वो क्या कर रही है। उसकी तरफ ऐसे, मतलब ऐसे कैसे वो देख सकती है, और ये सोचकर वो अपना नज़र हटा लेती है। और बातें घुमाने के लिए वो बोलती है कि भाई कहाँ है, और नैना भी अभी तक नहीं है। तो उधर उधर नैना उसकी भाई को, मतलब उसका भाई पैरालाइज है, पहले ही बहुत बताया था। उसकी भाई को ले आती है, उसकी रूम से ले आती है नैना, और मतलब उसे, मतलब वो जो व्हील चेयर था वो, मतलब स्क्रॉल करके उसे ले आ रहा था उसके भाई को। और अक्षरा भी उठ उठ कर जाती है, और वो भी जाती है और जाकर पूछते है कि भाई इतना देर हो कैसे हो गई, आपका हेल्थ ठीक है ना? तो नैना बोलते हैं हाँ हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मैंने पूछ लिया। भाई बस एक काम कर रहा था और बुक पढ़ रहा था, तो भाई का होश ही नहीं था कि खाने का टाइम आ गया। और ये बोलकर वो दोनों ले आती है उसे, और ले आने के बाद डिनर टेबल में सब लोग बैठ चुके थे। और इधर मतलब डिनर टेबल में बैठती है, और बैठने के बाद खाना भी परोसा जाता है। उसके बाद मतलब मेघा और मेघला की तरफ भी नज़र जाती है उसके भाई की, और उससे पहचान भी लेती है उसके भाई की, क्योंकि जानती तो थी कि वो ठाकुर फैमिली का ही बेटी है। तो अक्सर बोलती है कि ये दोनों हमारे साथ ही मतलब रहेगा, मतलब हमारे लिए ही काम करती है और यहीं पर रहेगा। तो उसकी भाई बोलती है ठीक है, और कुछ नहीं, वो बस और कुछ नहीं सुनना चाहती, वो बस बोलती है ठीक है, वेलकम। उन दोनों को बोलती है कि वेलकम इन द हाउस, बस यही कि वेलकम। और वो दोनों भी बोलती है कि ठीक है, थैंक थैंक यू, और बस और कुछ नहीं बोलती। इधर मतलब उनकी, मतलब उन पाँचों जो फैमिली में था, उस चौहान फैमिली में पाँचों की लाइफ में ही थोड़ी बहुत बहुत ही प्रॉब्लम थी, लेकिन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे वो पाँचों लोग। और मतलब जो हो गया ठीक है, लेकिन हम पाँचों बहुत अच्छे से, बहुत मतलब बहुत ही प्यार से रहेंगे, और सबको मतलब कोई भी कोई गम में नहीं रहेगा, यही उसका मतलब था।
उसका और यही और नैना बोलती है कि मतलब उसका जो भाई था वो भी गे था। वो मतलब नैना बोलती है कि भाई जीजू आएँगे ना, हमारा जो ये ट्रिप है इस मंथ के एंड में। तो उसका भाई बोलती है कि ये तो मैं नहीं बोल सकती कि आएगा क्या नहीं, क्योंकि उसका काम था, वो बोला था मुझे और मैं बताऊँगा बस। तो नैना बोलती है ये कैसा बात हुई? आएँगे नहीं? आना तो चाहिए, क्योंकि हम सब जाने वाले हैं। तो अक्सर ये बोलते हैं हाँ, हाँ भाई, जी बादल इन लोग को तो आना ही पड़ेगा। मतलब यही खुटखट, मतलब ये जो मस्ती भरी बातें हो रही थी। तो तो नैना बोलती है हाँ देखो ताऊ, आना तो चाहिए ना जीजू को हमारे साथ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है आएगा, लेकिन अगर कोई किसी का काम हो तो हम क्या बोल सकते हैं ना, क्यों? तो नैना बोलती ठीक है, मैं बात कर लूँगी, मैं सब कुछ सेट कर लूँगी। देखते हैं कि हाँ किसका काम है, अक्सर सब कुछ मैनेज कर लेगा। तो अक्सर बोलती यहाँ पर मैं कैसे आई? अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ देख लूँगा, ठीक है। तो मतलब जीजू को तो जाना ही चाहिए ना भाई, क्योंकि हम हम सब जा रहे हैं और वो भी तो हमारा ही फैमिली का हिस्सा ही होने वाला है ना? तो जाना तो चाहिए। तो उसके बाद तो हाँ, हाँ ठीक है मैं बताऊँगा, बोला तो ना, क्योंकि मैं किसी को ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकती और उसका भी काम था थोड़ा बहुत शायद। वो भी बोला था कि मैनेज करेगा, तो उसके बाद तो बोला ठीक है। और यही सब बातचीत हो रही थी और उधर मेघा और मेघला एक दूसरे को देखती है और मतलब वो दोनों बस अपने मन में यही सोचती है कि ऐसा भी फैमिली होती है। किसी के अंदर इतना सारा प्यार, मतलब कोई भी लुका-छुपी नहीं है किसी भी बात की, जो है, जो अंदर है वही बाहर है कि हाँ, हो सकता है किसी ने किसी से प्यार किया तो मतलब ये जो गे है, कोई लेस्बियन है, ठीक है, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है और ये सब लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। यही सोच रहा था उन दोनों ने बैठकर कि उन सब की बातें सुन के। इधर डिनर ओवर हो जाने के बाद मतलब वहाँ वो जो उसकी पापा जो था और उसका पापा और चाचू अक्सरा की, वो दोनों फर्स्ट फ्लोर में रहते थे और और अक्सरा नैना सब सेकंड फ्लोर में रहता था। और इधर उसकी भाई की जो पैरालाइज की वजह से उस घर में लिफ्ट भी था, तो लिफ्ट में सब लोग उठती है, मतलब सब, और उठने के बाद जब फर्स्ट फ्लोर में आते हैं सबको उसकी पापा को और ताऊ को सब गुड नाइट बोलती है और उसके बाद और सब सेकंड फ्लोर में भी जाते हैं। सेकंड फ्लोर में जाने के बाद नैना और अक्सरा पहले उसके भाई को उसके कमरे तक छोड़ने जाती है। और उधर मेघा और मेघला भी मतलब अपने रूम में ही जाने के लिए जाती है। और अक्सरा जब उसके भाई को लेकर थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है तभी नैना आती है और बोलती है कि तुम दोनों अभी अक्सरा के रूम में जाओ, मुझे और अक्सरा को कुछ बात करनी है तुम दोनों से। मेघला कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही नैना बोल देती है आप भी जाइए, ज़रूरी बात है। बस और कुछ नहीं, और वो बोलने के बाद ही वो वहाँ से जाती है और मतलब अक्सर के पीछे कि पहले भाई को रख के आए उसके बाद, और रख आने के बाद इधर रखने जाते हैं और इधर मेघा और मेघला चली जाती है कि जैसा बोला कि कोई बात है तो अक्सरा के रूम में ही जाती है। अक्सरा के रूम में जाने के बाद देखती है कि अक्सरा का जो रूम था बहुत ही बड़ा था और बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। जो बेड था, बेड का ऊपर ऊपर का जो दीवाल था, उस वॉल में अक्सरा का एक पिक्चर लगा हुआ था। पिक्चर और मतलब और उसकी जो और बाकी सारे वॉल में भी बहुत सारा पिक्चर था, मतलब उसकी फैमिली के साथ, उसकी मॉम के साथ, उसका डैड के साथ, नैना के साथ, उसकी चाचू चाची, मतलब हर एक के साथ बहुत सारा पिक्चर लगा रखा हुआ था। इधर एक बड़ा सा बैल्कनी था, एक स्टडी टेबल था जहाँ पर वो काम करती थी, और एक
मतलब वार्डरोब ये सब था और बहुत ही अच्छे से बहुत बढ़िया तरफ से एक मतलब रूम को मतलब सजाया हुआ था उस रूम। इधर वो दोनों भी वहाँ पर खड़ी रहती है कि चलो आएगा और कुछ भी नहीं मतलब जस्ट वो दोनों जस्ट देखती है कि क्या कुछ है। उसके बाद वो दोनों भी आती है और आकर देखती है कि वो दोनों खड़ी हुई है। तो नैना बस बोलती है कि मैम बैठ जाइए, अब दोनों खड़ी क्यों हुई है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मतलब जो मस्ती नैना को सूझती है वो बस वही बोलती है कि बैठ जाइए मैम। और वो बोलकर वो दोनों अक्सर तो आती है चुपचाप से और आकर वो जो काउच था वो काउच के पास बैठ जाती है। और इधर नैना भी आती है। नैना आकर जो अक्सर जहाँ पर बैठी हुई थी मतलब वो जो काउच था उसकी जो हैंडल था वहाँ पर आकर मतलब बैठ जाती है। अक्सर की मतलब वो जो काउच में और वो दोनों भी आकर बैठती है। तो उसके बाद नैना बोलती है कि जिसके लिए तुम दोनों को मैंने बोला वही कुछ ज़रूरी कुछ बातें हैं और तुम दोनों बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है? बहुत ही अच्छे से। मतलब नैना तब भी मस्ती ही कर रहा था। तो अक्सरा बस उसे एक लुक देती बस वो चुप और कुछ नहीं। और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है? तू बोल। अब अक्सरा बोलती है कि बहुत ज़रूरी कुछ बातें हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो उसके बाद अक्सरा बोलती है कि इस फैमिली में हर एक मेंबर एक साथ ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं। तो और जब जब टाइम होता है लंच भी एक साथ करती है, ठीक है? तो ये यहाँ पर रहना है तो ये सब फॉलो भी तुम दोनों को भी करना होगा, ठीक है? सेकंड बात, ऑफिस की काम जितनी भी होना क्यों ऑफिस से घर लौटने का भी एक रेगुलर टाइम है कि चलो 8 बजे से अंदर ऑफिस ख़त्म होती है 5:30 से 6। 8 बजे के अंदर अगर उससे भी देर हो तो बताना होगा। और ये इरेस्पॉन्सिबल वाला जो काम है कि फ़ोन चार्ज आउट हो चुका है ये ये अगर दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मेघा बस बोलते हैं कि ये मैं कोई अ, इ मतलब मेरे खुद की इच्छा से नहीं किया हूँ, ये अनजाने में हुआ था। तो अक्षरा बोलती है कि एक चार्जर या पावर बैंक नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसे अपने साथ कैरी करना होता है, जो ऐसे ही इमरजेंसी के टाइम पर काम आती है। तो मेघा बोलती है कि मैं भूल चुका था, ठीक है? मैं भूल गया था ले जाने के लिए, बस यही थी। तो अक्सरा बोलती है ठीक है, एक बार गलती हो जाती है, ठीक है? लेकिन दोबारा नहीं, ऐसा कोई गलती और ये मतलब होना ही नहीं है। ऑफिस से लौटना का भी एक निर्दिष्ट एक पार्टिकुलर टाइम है, वहीं पर उससे पहले ही आना होगा। ये सब बोलती है और कोई भी खाना स्किप नहीं करना है, ना ब्रेकफास्ट, ना डिनर, ना लंच, कुछ भी नहीं, ठीक है? क्योंकि तुम दोनों अभी यहाँ पर हो और तुम दोनों का जिम्मेदारी भी हम पर ही है और मैं नहीं चाहती मेरे फैमिली में कोई भी इस बारे में कुछ बताए, ठीक है? और यही सब जब सुनती है, ये जो लास्ट वाला जब सुनती है तो नैना भी देखती है उसके तरफ कि ये वाला कब आया? ये वाला कि स्किप नहीं करना है, मतलब कैसे? वो तब कुछ नहीं बोलती तभी कि ना चलो कुछ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद और जो एक बात बोलती है अक्सरा ने कि कल कल तुम दोनों को हम ले जाएँगे मतलब हॉस्पिटल में जहाँ पर महाराज ठाकुर की ट्रीटमेंट हो रही है, वहाँ पर ले जाएँगे, वहाँ जाके तुम मिल लेना उनसे, बस यही बोलती है। तो मतलब दोनों वो जो मेघा और मेघला था, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और बोलती है, "सच में कल ले जाएँगे?" तो नैना बोलती है, "हाँ, क्या हम मज़ाक कर रहे हैं? देखकर लग रही है, ठीक है, मत जाना चाहिए तो जा नहीं नहीं जाएँगे।" तो मेघला बोलती है कि आप प्लीज़ थोड़ी बहुत आप चुप रहिए, आपका साथ बात हो ही नहीं रहा है। तो मतलब नैना बस और कुछ नहीं बोलती, तो अक्सर बोलते हैं हाँ,
कल ले जाएंगे। कल सुबह की जो ऑफिस का काम है वो थोड़ी बहुत होने के बाद हम दोपहर में जाएंगे विजिटिंग आवर्स में। और एक बात, हमारे साथ जाना है और हमारे साथ ही लौट आना है, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये याद करके, याद रख के ही जाना, नहीं तो मतलब नहीं जाना, ठीक है? ये बोलने के बाद बस अक्सरा बोलती ठीक है, हो गई, और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो नैना बोलती है हाँ और कुछ नहीं, ठीक है, गुड नाइट, अब जा सकते आप दोनों। मतलब बस बात हो गया, चलो अब निकलो। यही वाला सीन था उन दोनों का कि चलो और यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, चलो। तो वो दोनों भी वहाँ से उठ जाती है और नैना भी बोलती ठीक है चलो गुड बाय। और अक्सर भी मतलब सोफा से वो बोलने के बाद अक्सर सोफा से पहले ही उठ चुका था और नैना भी उन दोनों को बोलती है ठीक है, और वो दोनों भी उसके बाद चली जाती है वहाँ से। उसके बाद नैना अक्सरा को बोलती है कि लंच नहीं स्किप करना है, डिनर नहीं स्किप करना है, मतलब केयरिंग केयरिंग। तो अक्सरा बोलती है तू चुप रहेगी और तू भी यहाँ से निकल, मुझे सोना है, ठीक है, तू भी निकल। तो नैना बोलती है ओ अब मुझे भी निकल रही है, हाँ जब मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे भी निकल रही होती है, ठीक है चली जाती हूँ, ठीक है और क्या करूँ। ये बोल के वो दोनों भी मतलब उन दोनों के पीछे पीछे नैना भी चली जाती है और उसकी रूम में। और इधर अक्सरा भी मतलब उसका जो डोर था वो लॉक करती है। लॉक करने के बाद वो अपना बिस्तर में आकर बैठती है और बैठ के वो बस मतलब सोचती है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। मतलब वो जब भी मेघा को देखती है उसका अंदर का जो फीलिंग्स मतलब वो पहला जैसा कैसे हो रही है उसके साथ, क्या मतलब वो जो अभी अभी डिनर टेबल में जब वो आ रहा था, मतलब मैं उसके तरफ ऐसे कैसे देख सकती हूँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रही है, यही सब अक्सरा सोच रही थी कि उसे इस सब से दूर रहना है, इस सब से उसे दूर रहना है और सब कुछ मतलब उसे उसके मुताबिक जैसा वो सोचा था वैसा ही करना है। ये सब सोचने के बाद चारों ही सो जाते हैं और उसके बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद अक्सरा और नैना मतलब एकदम एकदम पार्टिकुलर एक लाइफस्टाइल, वो दोनों पहले ही जाती है, मतलब उसकी हाउस में ही एकदम जिम का सेटअप वो लगा रखा था। वो दोनों जाती है वहाँ पर जिम करने के लिए, मतलब वहाँ ही थोड़ी बहुत जिम करने के लिए, क्योंकि बाहर नहीं जाना है, बहुत ही लेट हो जाएगा, तो घर पर ही सेटअप है जिम का पूरा। तो वहाँ पर जाके ही दोनों मतलब कर रहा था, ठीक है। अब उधर मेघा और मेघला वो दोनों भी उठती है। उठने के बाद वो दोनों भी फ्रेश होती है, होने के बाद ऑफिस ऑफिस में तो निकलना ही होगा उन दोनों के साथ। तो वो ऑफिस जाने के लिए दोनों ही रेडी होती है। इधर अक्सरा और नैना भी मतलब जिम में था, वहाँ से ही मतलब उसी कपड़े पे मतलब आती है ब्रेकफास्ट टेबल में। और इधर मेघा और मेघला भी फ्रेश होकर मतलब आती है उसकी रूम से, और वो दोनों भी आते हुए देखती है कि अक्सरा और नैना भी आ रही है। जिम की सूट था, मतलब जिम में जैसे कपड़े पहनते थे वैसा ही कपड़े उन दोनों ने भी पहना हुआ था, और मतलब वर्कआउट कर रहा था। इसकी वजह से थोड़ी बहुत मतलब घाम घाम भी हो चुका था वो दोनों, और उसका जो बूंद था वो भी उसकी मुंह में या फिर उसकी जो नेक एरिया थी वहाँ पर लगा हुआ था, और वो दोनों देखती है, बस देखती है। और मेघा मेघा बस एक तक अक्षरा की तरफ देख रही थी कि अक्षरा कितना पहले से ही तो अक्षरा इतना ज़्यादा मतलब हैंडसमनेस उसके अंदर थी, अक्षरा के अंदर, और अभी इसी वक्त उसे और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और जो मेघा बस उसकी तरफ देख रही थी, वो चेयर में बैठ चुकी थी और वो बस उसकी तरफ देख रही थी। अक्सरा उधर वो जो सर्वेंट था वहाँ ही बात कर रहा था,
और उसके साथ नैना भी बात कर रही थी थोड़ी बहुत, और अभी तक उसका पापा और ताऊ भी नहीं आया था, मतलब आ रही थी, अभी तक पहुंचा नहीं था, आ रहा था, ऐसा ही सीधा। इधर अक्सरा बात करने के बाद जब उसकी तरफ देखती है, मतलब डिनर डाइनिंग जो एरिया था जहाँ पर वो बैठ के खाना खाने वाला है वहाँ पर देखती है, तो जैसे ही उसकी नज़र मतलब मेघा की तरफ पड़ती है, दोनों का बस एक प्यारा सा, बस दोनों बस आंखों से ही देख रहा था कि एक दूसरे को, मतलब वो जो आई था बस लॉक हो चुका था वहीं पर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मतलब मेघा ही जो उसका आँख था वो हटा लेती है अक्षरा की तरफ से, और उसके बाद अक्षरा भी मतलब छोड़ो, जाने दो, मैं क्यों देखूं। तो अक्षरा भी आकर मतलब बैठ जाती है, उसके साथ साथ नैना भी आकर बैठ जाती है, और नैना बोलती है गुड मॉर्निंग, कैसा हुआ नींद, बस यही। उसके बाद वहाँ से उसके वो दोनों भी आ जाते हैं, उसका पापा अकल चौहान और निखिल चौहान भी आती है, और एक सर्वेंट उसका भाई को भी ले आती है, बस आकर बैठ जाती है इधर। मतलब आज उसका पापा मतलब अखिल चौहान और निखिल चौहान भी जाएंगे ऑफिस में, ऑफिस के काम के लिए। तो मतलब वो दोनों भी मतलब रेडी होकर ही आती है, कि थोड़ी बहुत रेडी होकर आती है, उसके बाद जाएंगे, और बाकी जो रेडी होना था वो होकर फिर ऑफिस में जाएंगे। और वही ब्रेकफास्ट टेबल में बस, और कुछ भी ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती है, कि हाँ चलो ठीक ब्रेकफास्ट हो जाती है। इसके बाद अक्सर और नैना भी चली जाती है रेडी होने के लिए, क्योंकि ऑफिस के लिए निकलना होगा, और सब मतलब अपने अपने रूम में जाती है, कि चलो लास्ट वाली मतलब जाने से पहले का जो तैयार होना है वो होते हैं, और जाने के लिए मतलब सब लोग नीचे आते हैं। इधर अक्सरा और नैना अपने अपने कार में जाएंगे, और अखिल चौहान और निखिल चौहान जी भी अपना अपना कार में जाएंगे, ड्राइवर ले जाएंगे। इधर जब मेघा और मेघला भी आती है, तो वो दोनों भी कार लेकर चली जाती है, अक्सरा और नैना भी। और ये देखकर अखिल जी बोलती है कि तुम दोनों इन दोनों को ले जाओगे, मतलब तुम दोनों ही तो ले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे एक साथ यहाँ से जा रही हो, और उससे भी बड़ी बात कि तुम दोनों का ही सेक्रेटरी मतलब पर्सनल असिस्टेंट की काम कर रही है, तो तुम दोनों ही तो ले जाओगे। तो मतलब अक्सर बोलती है हम दोनों क्यों, कार की तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कार की कोई, और मतलब टैक्सी कैब ये सब करके चले जाएंगे, हमारे साथ क्यों जाएगा। तो अखिल जी बोलती है कि तुम दोनों के साथ क्यों नहीं जाएगा, ये पहले बताओ कि क्यों नहीं जाएगा। तुम दोनों एक ही जगह जाओगे, एक ही जगह काम करोगे, एक ही साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है। तो और कुछ नहीं बोलती वो दोनों, बस ठीक है चलो जाना है चलो, बस। तो नैना की गाड़ी में मेघला भी उठ बैठ जाती है, और अक्षरा के साथ मेघा बैठती है। उसके बाद कार भी स्टार्ट हो जाती है। इधर अक्षरा और मेघा बस कुछ भी मतलब चारों के बीच में ही कुछ भी बात नहीं हो रही थी, बस वो दोनों कार ड्राइव कर रहा था, और वो दोनों बस बैठी हुई थी उधर की तरफ। तो थोड़ी देर बाद मेघा बोलती है अक्षरा को कि आप मेरे लिए शॉपिंग किया हुआ थे, शॉपिंग। तो अक्षरा बोलती है कि क्या। तो मेघा बोलती है मेरे रूम में मतलब उस रूम में जितने सारे कपड़े थे वो सब आप ले आए थे। तो अक्षरा बोलती है मैं क्यों लाऊं, मैं नहीं लाया। तो मेघा बोलती है कि आप नहीं लाया, मतलब ये जो कपड़े था मतलब सब मेरे साइज की, एकदम परफेक्टली मेरे साइज का, और मतलब जो चॉइस भी था वैसा ही चॉइस। तो अक्सरा बोलती है मैं नहीं लाया हुआ था, म- मतलब मैं सर्वेंट को बोला था इसीलिए, क्योंकि क्यों नहीं चाहिए तो फेंक दे, नहीं चाहिए तो फेंक दीजिए, बस। तो मेघा बोलती है नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं बोला, मैं बस यही पूछा कि आप ले आए या नहीं, बस।
तो अक्सरा बोलती है, "ये भी मत पूछिए, ठीक है? ये भी मत पूछिए, ठीक वैसा ही ठीक है।" और मतलब यही थोड़ा बहुत बातचीत होती है, उसके बाद ऑफ़िस की मतलब बहुत ही करीब आ चुके थे। तो आने के बाद नैना और मेघला की कार आगे थी, वो दोनों मतलब चली जाती है। और इधर अक्सरा बस बहुत ही मतलब थोड़ी बहुत ही दूर डिस्टेंस था ऑफ़िस से, वहाँ पर कार रुकती है और बोलती है मेघा को कि यहाँ से उतर जाओ। तो मतलब मेघा पहले बोलती है क्या? उतर जाओ मतलब? तो अक्सरा बोलती है कि उतर जाओ यहाँ से, हम दोनों अलग जाएँगे। क्योंकि ऑफ़िस का बॉस और उसका पर्सनल असिस्टेंट एक साथ एक साथ तो नहीं जा सकती है ना, तो यहाँ से अलग-अलग जाएँगे हम दोनों। तो मेघा और कुछ नहीं बोलती है, बस वहाँ से वहाँ पर उतर जाती है और अक्सरा वहाँ से कार लेकर बस चली जाती है, वो भी और नहीं देखती। चलो उतरो, अब मैं जाऊँ, ठीक है? बोलकर वो चली भी जाती है और इधर बस मेघा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि ये कितना ख़ारिस हो चुका है अक्सरा, मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई, ऐसे। बस और मतलब मेघा के हाथों में भी और कुछ भी नहीं था। वो क्या करती है वहाँ से मतलब पैदल ही जाती है क्योंकि थोड़ी बहुत ही डिस्टेंस थी और वो पैदल जाती है, जाकर ऑफ़िस में पहुँचती है। ऑफ़िस में पहुँचने के बाद वो देखती है कि रूही आई हुई है। रूही आए हुए हैं और मतलब अक्सर रूही के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, मतलब उसकी केबिन में जो मतलब ट्रांसपेरेंट था ग्लास का। और मेघा बाहर से ही देख देख पा रहा था कि रूही और अक्सरा के बीच बातचीत हो रही थी और मेघा बस देख रही थी कि बातें मतलब रूही जो मतलब ऐसे ही बात कर रही थी मतलब अक्सरा के साथ, मानो मतलब दोनों के बीच क्या कुछ है। मेघा बस देखती है और उसके बाद अपने ही मन में सोचती है कि जितनी हो सके उतनी कर लो रूही, लेकिन मैं जानती हूँ अक्सरा तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। अक्सरा को मैं बहुत अच्छे से पहचान सकती हूँ। वो मुझसे नाराज़ है, गुस्से है मुझसे, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे और अक्सरा के बीच आ जाओगे। और मैं समझ चुकी हूँ पूरा का पूरा कि अक्सरा के मन में भी क्या है। वो बस वही उस तरफ और देखता भी नहीं है कि देखूँगी ही नहीं, चलो जो करना है करो। उसके बाद वो बस काम में लगे रहे थे और इधर मेघला भी अपना काम में लग गई थी। उसके बाद दोपहर के टाइम आती है और मेघा जाती है अक्सरा के रूम में और जाकर बोलती है कि आप जाएँगे, आपने कल जो बोला था अब ले जाएँगे नहीं? तो अक्सरा देखती है, अक्सरा मतलब उसकी कंप्यूटर में काम कर रहा था, उसकी तरफ देखती है और उसके बाद जो टाइम होता है उसकी तरफ देखती है और बोलती है हाँ, मुझे याद है कहाँ ले जाना है और मैं ले भी जाऊँगा। ये बोलकर मतलब वो वहाँ से उठती है और वो जो कोट था उसे पहनती है, वो जो ब्लेज़र था उसे पहनती है और बोलती है ठीक है, चलो और देखो कि तुम्हारा दी को भी ले चलो। तो उधर नैना उधर वो मतलब वो जाती है मेघला की तरफ और अक्सर भी मतलब बाहर आके नैना की केबिन में जाती है और नैना के भी बोलती है कि चल ले जाना है तो कल रात में बोला। तो मतलब नैना भी बोलती है हाँ हाँ मैं पूरा की पूरा भूल ही चुका था बोल के वो दोनों भी जाती है और कार निकलती है और जाती है, मतलब वो दोनों भी बैठती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल के जाने के मतलब वो जो रास्ते में बीच में अक्सरा नैना मेघा को बोलती है कि जाओगे ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ मेरे साथ ही जाओगे जब अपने पापा से मिलना है, ठीक है? उसके मतलब अकेला जाने की बारे में चिंता करना भी मत, सोचना भी मत ये बस सब। और एक बात जो हमारे बीच में है वो अगर किसी को पता चला तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो मेघा और कुछ नहीं बोलती, मेघा बस उसकी तरफ देखती है और इधर नैना भी सेम ही चीज़ उसे मेघला को भी बोलती है
कि अपने पापा से मिलने जा रही हो तो ये तो बात ठीक है, लेकिन जो पहले हम बोले थे वो भी याद रखना, ठीक है मिस मेघला ठाकुर। ये वो याद रखेंगे, मतलब वो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ हम भी भूल जाएंगे। मतलब नैना तो है बहुत ही मतलब शरारती टाइप की, लेकिन उसका जो गुस्सा था वो भी बहुत ही मतलब वो जब गुस्सा मतलब वो जब सीरियस होती है तो मानो ठीक है सीरियस है, और सब लोग उसकी मतलब हरकत से समझ भी सकती थी कि वो कितना सीरियस है, किस चीज़ में कब कहाँ पर वो सीरियस है। तो ये बोल के दोनों के दोनों हॉस्पिटल में पहुंच भी जाती है चारों नहीं, और पहुंचने के बाद चारों जाती है मतलब महाराज ठाकुर जहाँ पर है, विजिटिंग आवर्स थी अभी, और जाती है और वहाँ पर देखती है कि फैमिली की जो मेंबर थी वो भी आया हुआ था। फैमिली जो मतलब और बाकी के मेंबर थे, क्योंकि वो भी विजिटिंग आवर में मिलने के लिए आती है। और वो देखने के वो सब देखते हैं कि मेघा और मेघला आया हुआ है, और उसके साथ अक्षरा और नैना भी आया हुआ था। वो दोनों उसकी फैमिली भी सब देखती है, और उसके बाद मतलब मेघा और मेघला बस उन अक्षरा और नैना की तरफ देखती है, मतलब एक मतलब उम्मीद भरी आंखों से कि ये हम दोनों जाए या नहीं, मतलब परमिशन लेने की तरफ बस उसकी तरफ देखती है। तो अक्षरा और नैना बस उन दोनों के मतलब उन दोनों बस थोड़ी बहुत पीछे हट जाती है, और वो दोनों भी समझ जाती है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो वो दोनों भी जाती है, जाकर अपने फैमिली से मिलते हैं, अपने माँ से मतलब और बाकी के सब सदस्य से, और बोलती है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हमारे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, और बस पापा को सही करना है, यही सब बोल रही थी। उसके बाद मतलब उन सब की मतलब मिलना हो चुके थे उन सब का, और वो दोनों बोलती है कि ठीक है अब सब चली जाइए, क्योंकि हम भी मतलब पापा से मिलेंगे, उसके बाद हम भी चले जाएंगे। तो बोलती है कि तुम दोनों ठाकुर मतलब ठाकुर विला में नहीं जाओगे। उसकी माँ बोलती है कि तब बोलती है कि मेघला की नहीं हम नहीं जा पाएंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत है बस यही। बोलती है कि बाकी के बाद हम बाद में बताएंगे आपको। और उसके बाद मेघा और मेघला जाती है मतलब केबिन में जहाँ पर महाराज ठाकुर थी, वहाँ पर जाती है मिलने के लिए। और इधर उसका जो फैमिली का मेंबर था वो भी चली जाती है तब तक, और इधर अक्षरा और नैना भी मतलब तो उन दोनों के मतलब उन दोनों भी थोड़ा मतलब आगे आती है, और वो दोनों जब केबिन में जाया गया हुआ था वो दोनों बस बाहर से देख रही थी। वो जो गेट था, गेट में थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट था, वहाँ से देख रही थी कि चलो वो दोनों गया हुआ था। और तो उन दोनों मतलब बात कर रही थी कि अपना पापा से हालचाल पूछ रहा था, मतलब ठीक है या नहीं, ये सभी पूछ रहा था, ये सब कुछ पूछ रहा था। वो सब होने के बाद वो दोनों निकल आती है। उनके बाद उसके बाद नैना और अक्षरा बोलती है कि ठीक है मिलना हो चुका है, चलो अब यहाँ से, और कुछ नहीं बोलकर मतलब जाने के लिए मतलब बोल देती है। और वो दोनों मतलब वो दोनों जाना चालू कर देती है, और वो दोनों बोलती है उसके जैसे कि फिर हम कब आएंगे। मेघा अक्षरा को मतलब बोलती है कि फिर हम कब आएंगे। तो अक्षरा बोलती है अभी आए हो ना, मिल लिया, बस हो गया, अभी कब आओगे ये बात की बात हम बाद में देखेंगे, ठीक है अभी यहाँ से चलो, और नहीं जाना है वो भी बोल दो। तो उसके भी बंदोबस्त थे हमारे पास। तो मतलब मेघा बोलती है कि मैंने ये बात बोला ही नहीं आपको कि नहीं जाएंगे, मैं बस बोला कि कब आएंगे अगली बार। तो अक्षरा बोलती है अगली बार आएगी भी या नहीं आएगी भी ये बाद में देखे जाएंगे, ठीक है अभी यहाँ से चलो बस। ये बोलकर मतलब अक्षरा और नैना वहाँ से चली जाती है, और मेघा और मेघला बस वो बात सुनती है। उसके बाद वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाती है और बैठ जाती है, और वो दोनों सीधे ऑफिस में जाकर पहुँचती है। मतलब अक्षरा और नैना बस और कुछ भी बात नहीं बोलती उन दोनों से।
मतलब उन दोनों का जो फेशियल एक्सप्रेशन था, मतलब कुछ भी, कोई भी मतलब इमोशन नहीं था। बस चलो जाने ऑफ़िस में पहुँचने के बाद अक्सरा नैना मतलब सीधा ऑफ़िस में और कुछ भी बात नहीं बोलती और बस ऑफ़िस में अपने-अपने केबिन में जाकर काम में लग जाती है। इधर मेघा और मेघला भी जाती है और वो दोनों भी ध्यान नहीं देती। चलो जो हुआ, हुआ। और मतलब वो दोनों भी बहुत खुश हो जाती है कि ठीक है चलो फैमिली के साथ मिलना तो हो गया। और उधर काम वही वैसा ही चल चल रहा था और शाम के वक़्त हो गई और ऑफ़िस की काम ख़त्म, मतलब जो पीरियड था, टाइम था, वो भी ओवर हो चुका था और इधर नैना और अक्षरा भी मतलब अपने घर में लौटने के लिए मतलब तैयार हो चुका था, मतलब पार्किंग में ही था। इधर मेघा और मेघला भी आती है और आने के बाद मेघा और मेघला भी मतलब आकर मतलब अक्षरा और नैना के साथ ही बैठ जाती है और मतलब अक्षरा बोलती है कि ये मैं रोज़ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? तुम्हें लेकर आना, ले जाना, ठीक है? आज कर दिया, कर दिया। इसके बाद से अपना-अपना खुद का रास्ता देख लेना। तो मेघा बोलती है ठीक है, मैं कैब से ही मैं देख लूँगा और कुछ भी नहीं। मतलब मेघा भी सोचती है कि इतनी मूड ऑफ कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या कर लिया हमने कि ऐसे बात कर रही है? मतलब चलो बात तो नहीं कर रहा था लेकिन ऐसे और भी ज़्यादा रूठ कर बात बात कैसे हो रही है? यही सोच रहा था। सो आज की कहानी बस यही था। देखते हैं आगे क्या होगा। टिल देन टाटा, गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।